हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक अहम दिन कह सकते हैं। हिंदी देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। इस दिन हमें सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस कराता है। शनिवार को शैक्षणिक सहित विभिन्न संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न संगठन, शैक्षिक संस्थानों में हिंदी विषय पर आख्यान, सेमिनार आयोजित किए गए। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। हिंदी दिवस न केवल हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि ये देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। आज के दौर में हिंदी भाषा केवल शैक्षिक संस्थानों और शासकीय विभागों तक ही सीमित रह गई है। यही वजह है कि लगातार हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर सरकार ध्यान दे रही है। शनिवार को हिंदी दिवस के अवसर पर डीपीवी कॉलेज में हिंदी दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के प्रख्यात हिंदी साहित्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभाकर दर्शन ने विद्यार्थियों को हिंदी के महत्व को समझाया। हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न संगठन, शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी विषय पर आख्यान, सेमिनार आयोजित किए गए। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। हिंदी दिवस न केवल हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। आज के दौर में हिंदी भाषा केवल शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय विभागों तक ही सीमित रह गई है। यह वजह है कि लगातार हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर सरकार ध्यान दे रही है। शनिवार को हिंदी दिवस के अवसर पर डीपी विप्रा कॉलेज में हिंदी दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के प्रख्यात हिंदी साहित्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभाकर दर्शन ने विद्यार्थियों को हिंदी के महत्व को समझाया। गणेश जी ने कहा कि भैया ये 18 पुराण में क्या लिखवाए हो आप, इतना लंबा चौड़ा 18 पुराण क्या लिखवाए हो आप। तो उन्होंने कहा आप लिखते समय समझे नहीं? तो बोले कि नहीं, मेरे को इतना फुर्सत नहीं था कि मैं एक को समझता। अब पूरा आप समझाने मत बैठ जाना मेरे को, मैं 2 लाइन में मुझे सार समझा दो कि 18 पुराण में क्या है। तो व्यास जी ने क्या कहा, 18 पुराण में 2 ही बातें। आप लोग भी सुन लो 18 पुराण। कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय। 18 पुराण में व्यास ने 2 ही वचन घुमा घुमा कर अलग अलग कथा कहानियों में दृष्टांत देकर समझाया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकार करना पुण्य है, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। सारी कहानियों का सार निचोड़ ये। मेरा कहने का मतलब हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप साहित्य पढ़ते हैं तो हर साहित्य का सार निचोड़ क्या है? यही है कि आप एक अच्छे कर्म, एक अच्छा जीवन, एक हंसता खिलखिलाता जीवन आप जी सकते हैं यदि आपके जीवन में कला है तो। उसमें साहित्य भी एक कला है। साहित्य, संगीत या कोई भी कला, फाइन आर्ट्स है, ये आपको जीवन जीने का संबल देता है। और जिसके जीवन में कोई कला नहीं है वो जल्दी ही डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि जल्दी ही आवश्यकताएँ पूरी हो जाती है आदमी की। 30-40 साल होते होते आदमी की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है यदि वो ठीक से पुरुषार्थ करता हो तो। हमारे डीपीवी महाविद्यालय ऑटोनॉमस कॉलेज में आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारे ही कॉलेज के डॉक्टर प्रभाकर दर्शन, जो कि अभी वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज में प्रचार के पद पर कार्यरत है, उनका एक बहुत ही शानदार उनका व्याख्यान जो है हुआ है। और निश्चित रूप से जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद 1949 में भारतीय संविधान हमारा बना, उस समय 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। और निश्चित रूप से आज विश्व की सबसे बड़ी भाषाओं में दूसरे नंबर पर हमारा हिंदी भाषा जो है वो कार्यरत है। निश्चित रूप से इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हिंदी दिवस पर अब युवाओं को जोड़कर हिंदी भाषा से रूबरू कराने की कोशिश पिछले कुछ समय से लगातार हो रही है।
लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका। वही हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मात्र एक ही दिन तय किया गया है, जबकि सभी संस्थाओं में हिंदी को अनिवार्य किया जाना चाहिए, तब जाकर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन पाएगी। इसके अलावा कई संस्थानों, संवैधानिक संस्थान, सांसद भवन, न्यायालय सहित सभी मंत्रालय में अंग्रेजी का ही प्रचलन है। वहाँ भी यदि हिंदी को शामिल किया जाए तब जाकर हिंदी दिवस मनाने का लाभ होगा। जी न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।